दोस्तों, सर्कल का एरिया तो आपने कभी ना कभी निकाला ही होगा। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि उस सर्कल से कट किए गए सेक्टर का एरिया क्या होगा, तो आप थोड़ी सी सोच में पड़ जाओगे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मैथमैजिक, और इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किसी भी सर्कल से कट किए गए सेक्टर का एरिया हम कैसे निकालते हैं। इसके लिए हम एक सर्कल ले लेंगे जिसका रेडियस r होगा, और पहले इस सर्कल के एरिया को डिराइव करेंगे। किसी भी सर्कल के एरिया को डिराइव करने के लिए पहले हम उस सर्कल से छोटे छोटे पीसेस कट कर लेंगे, और उन पीसेस को टॉप टू बॉटम कुछ इस तरीके से स्टैक कर लेंगे। स्टैकिंग कंप्लीट होने के बाद हमारा स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखेगा। फ्रेंड्स, ऑब्जर्व करो कि हमारा फाइनल स्ट्रक्चर एक रेक्टेंगल सा नजर आ रहा है, जिसकी साइड लेंथ्स को हमने ए अज्यूम किया है, और इसकी ब्रेथ तो आपने गेस कर ही लिया होगा, वो आर है। नाउ फ्रेंड्स, क्योंकि ये रेक्टेंगुलर सा स्ट्रक्चर सर्कल के ही छोटे छोटे पीसेस से बना है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये रेक्टेंगल के साइड लेंथ का सम हमारे ओरिजिनल सर्कल के सरकमफ्रेंस के इक्वल होना चाहिए। दैट इज, मैथमेटिकली ए प्लस ए मस्ट बी इक्वल टू 2 पाई आर, और 2a मस्ट बी इक्वल टू 2 पाई आर। 2 और 2 कैंसिल कर देंगे, और a मस्ट बी इक्वल टू पाई आर। नाउ फ्रेंड्स, इस रेक्टेंगल का एरिया तो हम निकाल ही सकते हैं, जो कि लेंथ टाइम्स ब्रेड्थ होगा। और हमारे इस केस में a मल्टीप्लाइड बाई आर होगा। अब क्योंकि ये रेक्टेंगल तो सर्कल के ही पीसेस से बना है, देयरफॉर हम ये भी कह सकते हैं कि सर्कल का एरिया मस्ट बी इक्वल टू रेक्टेंगल का एरिया। देयरफॉर सर्कल के एरिया का एक्सप्रेशन लिखने के लिए हम ए की वैल्यू पाई आर पुट कर देंगे, और उस एक्सप्रेशन को आर से मल्टीप्लाई कर देंगे। देयरफॉर सर्कल का एरिया हम डिराइव कर चुके हैं फ्रेंड्स, जो कि पाई आर स्क्वायर है। अब फाइनल सेगमेंट में हम सेक्टर के एरिया का एक्सप्रेशन को डिराइव करेंगे, जिसके लिए हम यूनिटरी मेथड का यूज करेंगे। इस मेथड में हम एक तरफ एंगल को रखेंगे और दूसरी तरफ एरिया को रखेंगे। नाउ, जब एंगल 2 पाई होगा, जो कि हमारा सर्कल का केस है, तब एरिया पाई आर स्क्वायर होगा, जो कि आपने थोड़ी देर पहले ही डिराइव किया है। सिमिलरली, जब एंगल 1 होगा, तब एरिया पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई होगा। जब एंगल सर्कल से कट किए गए सेक्टर का होगा, जो कि हमने थीटा अज्यूम किया है, तब एरिया का एक्सप्रेशन ऑब्वियसली पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई टाइम्स थीटा होगा। दैट इज, ऊपर नीचे पाई और पाई कैंसिल हो जाएगा, और एरिया का एक्सप्रेशन निकल करके आ जाएगा हाफ आर स्क्वायर इंटू थीटा। सो गाइस, किसी भी सर्कल से थीटा एंगल पे कट किए गए सेक्टर का एरिया आर स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है। फ्रेंड्स, ये सब तो ठीक है, पर आप में से बहुतों के मन में ये चल रहा होगा कि ये पाई क्या चीज़ है, और सर्कल के एरिया में ये पाई कहाँ से आ गया।
गाइस मैं आपको बता दूं कि पाई एक ग्रीक सिंबल है जो कि एक इरेशनल नंबर को दर्शाता है और इसकी वैल्यू 3.1415926593 डॉट सो ऑन एंड सो फोर्थ होती है। तो अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि इस कांस्टेंट की ये अजीब सी वैल्यू आखिर किसने डिराइव किया होगा। ये जानने के लिए चलिए फ्रेंड्स आपको लेके चलता हूँ ऑलमोस्ट 4000 ईयर्स पीछे, जब द ग्रेट इंडियन मैथमेटिशियन आर्यभट्ट हुआ करते थे। उन्होंने कहा कि circumference of a circle with a diameter of 20,000 is 4 plus 100 multiplied by 8 plus 62,000 equal to 62832, and when we take the ratio of the circumference to the diameter we get 62832 upon 20,000, which is incredibly 3.1416, the value of pi. फ्रेंड्स ये तो सर चकरा देने वाला कैलकुलेशन है। अगर आप मैथ्स लवर भी हैं तो भी ये कैलकुलेशन करते करते आपका दिमाग घूम जाएगा। पर आप इसे ऐसे समझो, आर्यभट्ट ने अलग अलग रेडियस का सर्कल्स बनाना शुरू किया और उनके सरकमफ्रेंस को डायमीटर से डिवाइड करते गए। पहले एक R1 रेडियस का सर्कल बनाया और उसके सरकमफ्रेंस को उसके डायमीटर से डिवाइड किया तो उन्हें एक कांस्टेंट मिला। फिर एक और सर्कल बनाया जिसकी रेडियस R2 थी और उसके भी सरकमफ्रेंस को डायमीटर से डिवाइड किया तो फिर उन्हें वही कांस्टेंट मिला। ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने 3-4 बार और किया और हर बार उन्हें उस कांस्टेंट की वैल्यू सेम मिलती गई। जब उन्होंने ये कंक्लूड किया कि अगर किसी भी सर्कल के सरकमफ्रेंस को उसके डायमीटर से डिवाइड कर दे तो उसकी वैल्यू एक कांस्टेंट को अप्रोच करती है और उस वैल्यू को हम अप्रोक्सीमेटली 3.1416 ले सकते हैं। तो है ना फ्रेंड्स ये मजेदार बात। Isn't that amazing? लेटर ऑन ईयर 1761 में एक यूरोपियन साइंटिस्ट लैम्बर्ट ने यह प्रूव किया कि पाई एक इरेशनल नंबर है और उनके ही बर्थ एनिवर्सरी 14 मार्च को इंटरनेशनल पाई डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। तो गाइस आपके हिसाब से पाई की एक्चुअल डिस्कवरी कहाँ हुई थी, यूरोप में या इंडिया में? कमेंट करें और हमें बताएं। और अगर ये कंटेंट आपको वैल्यूएबल लगा तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको ये जानना है कि फास्टेस्ट मेथड से पाइथागोरस थ्योरम को कैसे प्रूफ करते हैं तो स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रही वीडियो पे क्लिक करें, मैं आपको वहीं मिलूंगा।